जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सुखी की ग्रैंडपा की तबीयत ठीक हो जाती है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें हांसू को दिखाया जाता है, जो हांजी से पूछ रही होती है कि तुम्हें मिस्टर वोंग के बारे में सब कुछ पता था। तो हांजी बोलती है हाँ। तो हांसू बोलती है तुमने हमें क्यों नहीं बताया। हांजी कहती है मुझे कुछ कंफर्म करना था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हांग वो हांजी से बोल रही होती है कि वो बर्नर फॉल किसी और का ही नहीं, मिसिस जंग का है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मिसिस जंग कोई और नहीं, सुखी की ग्रैंडपा की केयरटेकर थी। तभी हांगू बोलती है ये फोन उनका सेकंड फोन है और ये फोन उनके पास पिछले 10 साल से है। हांगू की ये बात सुनने के बाद हांजी बोलती है इसका मतलब वो दोनों साइड से खेल रही थी। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोचुली हांजी से पूछ रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो हांजी बोलती है कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक वो सीईओ नहीं बनी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हांजी चली जाती है, वैसे ही हांसू मोचुली से बोलती है कि तुम इस पे कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हो। तो मोचुली बोलता है वो जो करना चाहती है करने दो, क्योंकि उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुखी की ग्रैंडपा सोकी से बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हारा बुरा समय खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिसेस जंग आ जाती है और सोकी उन्हें देख के शॉक हो जाती है। सोकी उनसे बोलती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप ही वो हैं जो मुझे मैसेज भेज रही थी। तो मिसेस जंग बोलती है उस फोन के बारे में एमसी ग्रुप को भी नहीं पता था। तभी सुखी मिसेस जंग से बोलती है कि थैंक यू मेरे ग्रैंडपा के ध्यान रखने के लिए। इतना कह के वो कहती है अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हमें युंदो और सोकी को दिखाया जाता है, जहाँ युंदो सोकी से बोल रहा होता है कि इसका मतलब क्या है कि तुम उन्हें छोड़ोगी नहीं। तो सोकी बोलती है फॉर एग्जाम्पल नकली खूनी को छोड़ के असली खूनी को पकड़ना। तभी युंदो बोलता है आखिर तुम करने क्या वाली हो, मुझे तो बताओ जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोकी बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। युंदो बोलता है क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। सोकी बोलती है अब जो करना है वो मैं करूंगी, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। इतना क्या कि सोकी जा ही रही होती है कि युंदो बोलता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन है। ये सुन के सोकी रुक जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और कल की छुट्टी ले लेना, क्योंकि उसके बाद हम लोग बहुत बिजी होने वाले हैं। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें सोकी को उसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो विंडो से युंदो को देख रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये चीजें नहीं बता सकती क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि उसके पास में से जंग आ जाती है और वो उसे एक पर्ची देती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस पर्ची पे लिमसुन लिखा होता है। तभी मिसेस जंग बोलती है कि वो मेड है जो तुम्हारी मॉम के मर्डर केस में जेल में गई थी। तो सोकी बोलती है तो इस मेड का नाम लिमसुन है। सोकी की ये बात सुनने के बाद मिसेस जंग बोलती है अब जो करना है वो तुम्हें करना है। अब हमें दूसरे सीन में युंदो को दिखाया जाता है, जहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। तभी उसको किसी का फोन आता है और वो फोन किसी और का ही नहीं सोकी का होता है। तो सोकी उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी का पता लगाओ। तो युंदो बोलता है किसका। सोकी बोलती है कि लिमसुन का। ये नाम सुन के युंदो शॉक हो जाता है। तभी युंदो बोलता है कि तुम्हें इससे क्या काम है। तो सोकी बोलती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो करो और मुझे पता करके बताओ कि ये कौन से जेल में है। सोकी के इतना कहते ही युंदो फोन काट देता है और यहाँ हम देखते हैं कि युंदो का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तब उसके डैड बोलते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो युंदो बोलता है नहीं। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंजे और बाकी सब लोग सोकी के खिलाफ प्लान कर रहे होते हैं कि उसे सीईओ बनने से कैसे रोके। अब हमें युंदो को दिखाया जाता है, जहाँ सोकी ने उसके फोन में लिमसो का सोशल सिक्योरिटी एड्रेस भेजा होता है, जिसे युंदो देख रहा होता है। तभी वो एक पेपर में चेक करता है कि सोकी ने उसे जो एड्रेस भेजा है उस पेपर में भी वही एड्रेस लिखा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ युंदो की मॉम को जेल में ले जा रहे होते हैं। युंदो ये देख के रोने लगता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युंदो अपनी गाड़ी में चेक कर रहा होता है कहीं उसकी गाड़ी में कोई ट्रैकर तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि युंदो मिस्टर हो से अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर रहा होता है और कहता है कि ये गाड़ी ले लो और अपनी गाड़ी मुझे दे दो। तो मिस्टर हो बोलते हैं लेकिन क्यों। तो युंदो बोलता है मैं आपको बाद में आके बताऊंगा। अब हमें दूसरे सीन में वॉन्जो को दिखाया जाता है, जो वेक्सो के एक ज्वेलरी सेट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जैसे ही वेक्सो वहाँ आती है, वॉन्जो उस ज्वेलरी सेट को अपनी कोट के पॉकेट में डाल देता है। अब हमें युंदो को दिखाया जाता है, जो कुछ बैठ के सोच रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2004 का, जहाँ वो अपनी मॉम से जेल में मिलने आया था। तो उसकी मॉम बोलती है कि अब से मेरे से मिलने कभी दोबारा मत आना और मुझे भूल जाना। इतना सुनते ही युंदो रोने लगता है। अब हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युंदो अपनी मॉम से मिलने के लिए फॉर्म फिल कर रहा होता है, पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए मना कर देती है। अब हमें 2017 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युंदो अपनी मॉम से फिर मिलने के लिए आता है, लेकिन उसकी मॉम फिर उसे मना कर देती है। युंदो 2018 में भी अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसकी मॉम फिर उसे मना कर देती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम ने उससे मिलने के लिए हाँ कर दिया होता है।
अब हमें इंदु को एक रूम में दिखाया जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम मुझसे मिलने आई होती हैं। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने सुना है कि मुझसे मिलने हमसे ग्रुप का कोई लॉयर आया है जिसका नाम है इंदु। लिम्सो की ये बात सुनने के बाद इंदु मॉम बोलता है, ये सुन के लिम्सो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे बेटे ताइहू हो? ये सुन के इंदु हाँ बोलता है तो उसकी मॉम रोने लगती है। तो लिम्सो इंदु से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाई। तो इंदु बोलता है, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इंदु बोलता है कि जब भी मैं आपसे मिलने के लिए आता था तो आप मना क्यों कर देती थी। तभी पीछे से आवाज आती है कि टाइम ओवर हो गया। तो इंदु लिम्सो से बोलता है कि आप हांजे को जानती हैं। हांजे के नाम सुनते ही लिम्सो शॉक हो जाती है। तो लिम्सो बोलती है, मैं नहीं जानती। तभी वहाँ पे ऑफिसर आ जाती है। तो इंदु बोलता है कि मैं आपको यहाँ से जल्दी से निकलवा दूंगा। इंदु की ये बात सुनने के बाद लिम्सो बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने ही मर्डर किया है। तभी वहाँ पे ऑफिसर आ जाती है और उसे ले जाने लगती है। अब हमें लिम्सो को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो बैठ के कुछ सोच रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो हांजे से बोल रही होती है कि मुझे जेल में कब तक रहना पड़ेगा। तो हांजे बोलती है, तुम्हें थोड़ा और रहना पड़ेगा क्योंकि जो तुमने क्राइम किया है तो तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो लिम्सो बोलती है, आपको तो पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ही तो मुझसे ऐसा करने के लिए बोला था। लिम्सो की बात सुनने के बाद हांजे बोलती है कि तुम्हारे बेटे का नाम ताइहू है ना? की बात सुनने के बाद लिम्सो शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। तो हांजे बोलती है, हम तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि वो मर्डर तुमने नहीं किया। तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिलोगी, अगर तुम मिली तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। की बात सुनने के बाद लिम्सो बोलती है, ठीक है, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे। लव यू ऑल।